साथियों, बहुत सारे लोगों की समस्या ये आ रही है कि वो लोग मेल तो डाल रहे हैं लेकिन मेल का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। साथियों, यदि आपके साथ भी ये दिक्कत हो रहा है, आप मेल डाल रहे हैं कंपनी को, जिस संस्था से आपने लोन लिया है उस संस्था को मेल डाल रहे हैं और उस मेल का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो एक काम करिएगा, उसको आप रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाइए। या तो आप टाइप करा लीजिए या फिर आप लेटर हाथ से भी हैंड रिटन भी लिख सकते हैं। टाइप कराएंगे तो बेहतर रहेगा, ताकि सारी संस्थाओं को समझ में आएगा कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। जब आप टाइप कराएंगे उसकी 2 कॉपी रखिएगा अपने पास। एक रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आपको 2 जगह भेजना है। सबसे पहला, जिस संस्था से आपने लोन ले रखा है उसकी हेड ब्रांच को मेल करिएगा, उसकी हेड ब्रांच को रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से लेटर तैयार करके भेज दीजिएगा। दूसरा चीज, वही चीज को आरबीआई को भी लेटर तैयार करके आपको भेजना है। 2 चीजें आप कर देंगे, इससे क्या होगा, इससे जब भी कोई संस्था यदि 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन के अंतर्गत यदि कोई संस्था आपका रिप्लाई नहीं देती है, तो आपके पास एक अधिकार है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। और सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आप आरबीआई से सवाल कर सकते हैं कि आरबीआई ने आपके लेटर का क्या संज्ञान लिया। क्योंकि आपकी कंपनी यदि संज्ञान नहीं ले रही है तो ये आरबीआई की भी जिम्मेदारी बनती है कि नागरिकों के हक की बात करे। तो आरबीआई को आप सवाल कर सकते हैं। आरबीआई को राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आप जानकारी मांग सकते हैं कि आपने जो लेटर भेजा था उस लेटर का क्या हुआ। ये तो चीज हो गई। दूसरी चीज, जो प्रयास है ये राजनीतिक प्रयास है। आप यदि अपने स्वार्थ के लिए लड़ेंगे, आप यदि अपने अकेले के लिए लड़ेंगे, यकीन मानिए ये लड़ाई को कभी नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि ये सारी संस्थाएं संगठित है, चाहे बैंक हो, एनबीएफसी हो, लोन एप्लीकेशन हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, जितने भी सारी जो संस्थाएं हैं जो लोन देने का काम करती हैं, ये सारे लोग संगठित हैं और सुनियोजित तरीके से काम करते हैं। ये लोग प्रॉपर चैनल वे में काम करते हैं, ये लोग प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में काम करते हैं। हमारी दिक्कत क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, जनता को जनता के अधिकार बताने वाला भी कोई नहीं है, एक उपभोक्ता को उपभोक्ता के अधिकार बताने वाला भी कोई नहीं है। लोन यदि ले लिया है तो कंपनी के क्या क्या अधिकार हैं और आपके क्या क्या अधिकार हैं ये भी बताने वाला कोई नहीं है। तो यकीन मानिए साथियों, आप अकेले जब लड़ेंगे लड़ाई को, अकेले नहीं जीत पाएंगे। कंपनी वाले या एनबीएफसी या बैंक लगभग बाहुबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बोलो, बहुत सारे लोग ऐसे अनऑथोराइज लोगों को घर भेजा जा रहा है जो बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मिसबिहेव करते हैं। हालांकि ये चीज कहीं लिखा नहीं गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखित में कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, लिखित में काम करना पड़ेगा, साथ ही साथ अपनी टीम को भी तैयार करना पड़ेगा। आपके क्षेत्र में जब भी कोई रिकवरी एजेंट आए, आपके क्षेत्र में जब भी कोई फाइनेंशियर आए, उस कंडीशन में आपको ये प्रॉपर चेक करना है कि वो वास्तव में रिकवरी एजेंट है या नहीं। आपको 3 चीजों की जानकारी होनी चाहिए। 3 चीजें प्रॉपर चेक करिए। सबसे पहला, उस व्यक्ति का आईडी प्रूफ चेक करिए। दूसरा, उस व्यक्ति का डीआरए सर्टिफिकेट चेक करिए। तीसरा, उसका होम विजिटिंग लेटर या अथॉरिटी लेटर चेक करिए। ये 3 चीज अधिकार है आपका और इसको अधिकार के रूप में ही मांगना है। भीख नहीं मांग रहे भाई आप। यदि कोई व्यक्ति आपके घर आ रहा है तो उससे आईडी प्रूफ मांग के आप कोई भीख नहीं कर रहे हो, और वो यदि आईडी प्रूफ दिखा रहा है तो कोई एहसान नहीं कर रहा है, और उसके पास यदि रिकवरी एजेंट का सर्टिफिकेट है तो वो दिखा रहा है तो वो कोई एहसान नहीं कर रहा है। ये आपका अधिकार है। और होम विजिटिंग लेटर यदि वो दिखा रहा है तो कोई एहसान नहीं कर रहा है, ये आपका अधिकार है। अपने अधिकार को अधिकार स्वरूप ही मांग करिए और डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कोई गलत कदम नहीं उठाना है। कोई भी संस्था किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं करती है, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा भारत देश के हर नागरिक का मानना है। यदि आपके साथ कोई गाली गलौज, बदतमीजी, मिसबिहेव कर रहा है, वीडियो निकालिए, वीडियो रिकॉर्ड करिए और उस वीडियो को लोकल पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करिए। उस वीडियो के साथ एसपी ऑफिस में भी शिकायत दर्ज करिए, डीजीपी ऑफिस में भी शिकायत दर्ज करिए। यदि आपके साथ गलत हो रहा है, अपराध हो रहा है, तो शिकायत दर्ज करना ये आपका कानूनी अधिकार है। इससे कोई आपको वंचित नहीं कर सकता। कोई कंपनी ने आपको कर्जा दे दिया है और कर्जा दे दिया है इसलिए आपको गाली गलौज करे, या कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं इसलिए आपको गाली गलौज करे, ऐसा कोई भी कानूनी अधिकार कंपनी को नहीं दिया गया है। यदि आपके साथ ऐसा दिक्कत आ रही है तो आप लिखित में शिकायत दर्ज करिए। लिखित में जब भी आप काम करेंगे तो उसका जवाब जरूर मिलेगा, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। आप जो शिकायत भी लिखित में देंगे उसकी शिकायत भी दर्ज होगी। हम क्या करते हैं, हम बस बोलते हैं जा करके, अरे हमारे साथ दिक्कत हो रहा है, तो बोलचाल की भाषा में, केवल बोलचाल की भाषा में ही बात की जाएगा। आप बोलेंगे कि हमारे साथ दिक्कत हो रहा है तो वो लोग बोलेंगे हाँ पैसा लिया तो पटाना तो पड़ेगा।
बस यहाँ बात खत्म। आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, ये अपने अधिकार क्षेत्र में ये लोग काम कर रहे होंगे, गाली गलौज करना इनका अधिकार होगा। भाई इनका कोई अधिकार नहीं है, इस बात को समझ लो। ये आपके हक का, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, और आपके अधिकारों का जब हनन हो रहा है तो आपको ही खड़े रहना पड़ेगा। वहां मैं नहीं आऊंगा बचाने, हमारी टीम के कोई साथी नहीं आएंगे बचाने। आपको आपके क्षेत्र की जिम्मेदारी खुद ही लेना पड़ेगा। अपने लोगों को संगठित करना शुरू करिए, साथ दीजिए। आप ये आपके साथ कोई नहीं दे रहा है तो आप दूसरे का साथ दीजिए। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब कोई ना कोई व्यक्ति आपको भी मिलेगा जो आपके दिल से कनेक्ट हो जाएगा और आपका साथ देगा। यकीन मानिए ऐसा ही होता है। यदि आप दूसरे का साथ देंगे, दूसरे के जो समस्या है उस समस्या में खड़े रहेंगे, तभी कोई व्यक्ति आपकी समस्या में भी खड़ा रहेगा। और आज कंडीशन यही है, सभी लोग एक दूसरे का साथ दीजिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक दूसरे का साथ दीजिए। आज ये समय है, एक दूसरे का साथ दें।